हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 60 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि हाल फिलहाल एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? दोस्तों, द्रव्यमान और वजन में क्या अंतर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान अस्थायी होता है, वजन नहीं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सरल लोलक की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? दोस्तों, एक सरल लोलक की आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर, यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? दोस्तों, द्रव में दबाव किस दिशा में कार्य करता है? तो इसका बिल्कुल ठीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी दिशाओं में समान, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। द्रव में दबाव सभी दिशाओं में समान कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साइट्रिक एसिड। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, यानी सी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? दोस्तों, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय से। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? दोस्तों, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नींबू। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत नींबू है, यानी कि ए ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? दोस्तों, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18। आवर्त सारणी में कुल 18 समूह हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमाणु में धनावेशित कण कौन सा है? दोस्तों, परमाणु में धनावेशित कण कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। परमाणु में धनावेशित कण प्रोटॉन होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक एसिड। दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, गैस की क्रियाशीलता किस सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों, गैस की क्रियाशीलता किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काइनेटिक सिद्धांत पर। गैस की क्रियाशीलता काइनेटिक सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों, दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है,
उत्तल दर्पण कहाँ प्रयोग करते हैं? दोस्तों उत्तल दर्पण कहाँ प्रयोग करते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाहनों के साइड मिरर पर। वाहनों का साइड मिरर उत्तल दर्पण का होता है, यानी कि ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्द्रता को किससे मापा जाता है? दोस्तों आर्द्रता को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, थर्मामीटर से, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? दोस्तों ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 332 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? दोस्तों न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक क्रिया के लिए समान प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लिटमस पेपर नीला से लाल कैसे होता है? दोस्तों लिटमस पेपर नीला से लाल कैसे होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अम्लीय पदार्थ से। लिटमस पेपर नीला से लाल अम्लीय पदार्थ से होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोजन का आणविक संख्या क्या है? दोस्तों हाइड्रोजन का आणविक संख्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1। हाइड्रोजन का आणविक संख्या 1 है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? दोस्तों समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के समान, इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के समान। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? दोस्तों वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस होती है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, साबुन की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों साबुन की प्रकृति कैसी होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय। साबुन की प्रकृति क्षारीय होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा गैस रंगीन होता है? दोस्तों कौन सा गैस रंगीन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस रंगीन होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? दोस्तों पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, खून में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों खून में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी खून में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रक्तदान के समय कौन सी कोशिकाएं दी जाती हैं? दोस्तों रक्तदान के समय कौन सी कोशिकाएं दी जाती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, थायरॉक्सिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? दोस्तों थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहां से स्रावित होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्रंथि से। थायरॉक्सिन हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वंशानुक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेगर मंडल को। वंशानुक्रम का जनक ग्रेगर मंडल को कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? दोस्तों हड्डियों को मजबूत करने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। हड्डियों को मजबूत करने के लिए विटामिन डी आवश्यक है, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, बल का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों बल का एसआई मात्रक क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, कोई वस्तु गति में हो तो वह किस ऊर्जा से युक्त होती है? दोस्तों कोई वस्तु गति में हो तो वह किस ऊर्जा से युक्त होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा से। कोई भी वस्तु यदि गति में हो तो वह गतिज ऊर्जा से युक्त होती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, चाल और वेग में क्या अंतर है? दोस्तों चाल और वेग में क्या अंतर है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाल अदिश राशि है जबकि वेग सदिश राशि है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, ओम का नियम क्या कहता है? दोस्तों ओम का नियम क्या कहता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, V बराबर आई आर, यानी किसी चालक में प्रवाहित धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, कार्य का मात्रक क्या है? दोस्तों कार्य का मात्रक क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 है, धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? दोस्तों धारा को
मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीटर का। धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? दोस्तों परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर सभी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी और विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील विटामिन है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, पेरोऑक्साइड में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? दोस्तों पेरोऑक्साइड में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, -1। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की संयोजकता -1 होती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों अम्ल का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 से कम। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? दोस्तों सबसे हल्की गैस कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस, जो कि सबसे हल्की गैस कहलाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है, बायल का नियम का संबंध किससे है? दोस्तों बायल का नियम का संबंध किससे है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब और आयतन से। बायल का नियम का संबंध दाब और आयतन से है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, खाने का सोडा किसे कहते हैं? दोस्तों खाने का सोडा किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बेकिंग सोडा को। खाने का सोडा बेकिंग सोडा को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलता है? दोस्तों मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? दोस्तों शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख से। शरीर में पाचन की शुरुआत मुख से शुरू होती है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यकृत। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? दोस्तों विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? दूध से, सूर्य के प्रकाश से, हरी सब्जियों से या फिर मांस से? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 है, मलेरिया किससे फैलता है? दोस्तों मलेरिया रोग किससे फैलता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर से। मलेरिया रोग मच्छर से फैलता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक उत्तर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दांतों का इनेमल, जो कि मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, एड्स किसके कारण होता है? दोस्तों एड्स किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण। एड्स रोग वायरस के कारण होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? दोस्तों डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि डीएनए का पूरा नाम है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? दोस्तों मधुमेह किस हार्मोन्स की कमी से होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन के। मधुमेह इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, मनुष्य के त्वचा में कौन सी रंजक पाया जाता है? दोस्तों मनुष्य के त्वचा में कौन सी रंजक पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलेनिन। मेलेनिन नामक रंजक पाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है, लार ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? दोस्तों लार ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख में। लार ग्रंथि मुख में स्थित होता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है, मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी, जो कि सूर्य की रोशनी से बनता है, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है, पाचन में सहायक अंग कौन से हैं? दोस्तों पाचन में सहायक अंग कौन से हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत और अग्नाशय, जो कि पाचन में सहायक अंग हैं। तो ये था दोस्तों 60 बेहद महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जिसमें से कितने प्रश्नों के उत्तर आपने स्वयं किए हैं कमेंट में दोस्तों जरूर लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।